अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये स्ट्रेस पर है। स्ट्रेस का जो उर्दू में लफ्ज़ है वो है तनाव, ज़हनी खिंचाव। दोस्तों आज मैं आपको इस बारे स्ट्रेस के बारे में बहुत डिटेल से बात करूंगा। कुछ जो है मैं आपको जो है इसके शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस बताऊंगा और कुछ मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी। वो बात, आधी बात और अधूरी बात हमेशा इंसान के लिए खतरनाक रहती है। मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, लेकिन आप लोग पूरी वीडियो भी नहीं देखते और मुझसे फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन पूछते हैं। ऑब्वियसली मैं ये वीडियो बनाता ही इसलिए हूँ कि मैं उस प्रॉब्लम के सलूशन आप तक शेयर कर सकूँ। तो लिहाजा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें। और दोस्तों दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि उसकी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है। वो भले बड़े से बड़ा बंदा हो या भले छोटे से छोटा बंदा हो, आप हर इंसान की जिंदगी उठा के देख लें, हर बंदा परेशान है। किसी ना किसी मौके पे हर बंदे को परेशानी होती ही होती है, क्योंकि ये जिंदगी जो है हमारी है ही परेशानियों के लिए। ये बनाई ही परेशानियों के लिए, इम्तिहानों के लिए, कि इंसान कितना सब्र करता है, कितना शुक्र करता है और कितना अपने आप को मजबूत करता है परेशानियों में। खुद को जो परेशानियां उसे कुदरत की तरफ से दी जाती हैं ताकि वो कुछ बन सके, ताकि अपने आप को निखार सके, ताकि अपनी सलाहियतों को और उभार सके। अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो ओहदा दुनियावी तौर पर होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है, एक सदर का होता है। और इन दोनों को भी अगर आप इन दोनों की जिंदगी भी उठा के देख ले तो उनकी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, फिर भी वो आपके सामने हंसते मुस्कुराते फिर रहे होते हैं। और इसी तरह अगर आप बात करें दुनिया के जो सबसे बड़े मतलब हीरो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के जो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के सबसे बड़े जो ताकतवर, दुनिया के सबसे बड़ी जो सब्र की मिसाल है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया, बहुत ज्यादा तंग किया, ज़हनी तनाव दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उसको माइंड के ऊपर हावी नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक जिस जात थे वो अल्लाह ताला की जात थी, क्योंकि उनका यकीन इतना पुख्ता था कि उन्हें किसी किस्म का डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कभी भी परेशान नहीं कर सका। दोस्तों हमारी जिंदगी में ये जो चीजें हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, ये हमें परेशान करती हैं, क्योंकि परेशानी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। चूंकि इंसान पैदा किया गया है आजमाइश के लिए, अल्लाह ताला उसको आजमाते हैं डिफरेंट चीज़ों से, कभी माली मुश्किलात दे के, कभी उसकी फैमिली की परेशानियां दे के उसे अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आती है। दर हकीकत ये जो होते हैं ये हमारे अपने ही करतूत होते हैं जो हमारे सामने आ रहे होते हैं। दोस्तों स्ट्रेस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल स्ट्रेस, यानी कि फर्ज करें मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया, मैं थक गया हूं, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे यानी कि थकावट हो रही है। दूसरा होता है आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेस, यानी कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं जिनका दुनिया से दिल उकता जाता है, तंग हो जाता है, दुनिया से वो थक जाते हैं। दुनिया में रूह जो है वो अल्लाह ताला की तरफ होती है, रूह अपने क्रिएटर की तरफ ही ज्यादा रहती है, क्योंकि रूह जो है उसने अल्लाह ताला के पास ही जाना है। जो सारा होता है ये स्पिरिचुअल एक बॉन्डिंग होती है। कुछ लोग होते हैं जो अपना ताल्लुक, अपनी रूह का ताल्लुक जो है वो अल्लाह ताला की जात से तोड़ लेते हैं, दुनिया में इतने भटक जाते हैं तो उनको जो होता है वो स्पिरिचुअल स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, यानी कि उनकी जिंदगी से खुशियां चली जाती हैं, आवाजारी सी आ जाती है, बेजारी सी आ जाती है। अब बात करते हैं मेंटल स्ट्रेस की, जो नॉर्मली बहुत ज्यादा बढ़ती हुई बीमारी है। बीमारी में इस वर्ड को इसलिए यूज कर रहा हूं, ये जो है परमानेंट बीमारियों की शक्ल लेती है। बहुत ज्यादा आगे जाके आपको बहुत ज्यादा बीमारियां जो स्ट्रेस की वजह से हो जाती हैं। समटाइम लोगों को शुगर हो जाती है, डिप्रेशन, एंजाइटी के वो लेवल्स आ जाते हैं कि बंदा बेचारा और 100 बीमारियों में, हाई ब्लड प्रेशर में और डिफरेंट बीमारियों में इसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो आ जाता है। हमारे पास दो तरह के मेंटल स्ट्रेस होते हैं, एक वो जो टेम्परेरी तौर पर होते हैं, एक वो जो परमानेंट तौर पर होते हैं। टेम्परेरी की अगर आप बात करें तो टेम्परेरी, जैसे कल मेरा इंटरव्यू है, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, जैसे 2 दिन बाद मेरा पेपर है, मुझे पेपर के मूड में स्ट्रेस होगा, कुछ मैंने किसी से लेना था या किसी को कुछ देना था और मैंने वो डेट आ गई है, मैं उसको दे नहीं पा रहा तो मुझे उसका स्ट्रेस होगा। मेरा कोई बच्चा बीमार है, मुझे उसका स्ट्रेस होगा। लेकिन जो परमानेंट स्ट्रेस होते हैं, परमानेंट स्ट्रेस में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो मैंने बड़ी कॉमन देखी है। जैसे सास बहू का स्ट्रेस होता है, सास को बहू से बड़ा होता है, बहू को सास से होता है। तो ये ऐसे परमानेंट स्ट्रेस होते हैं जिनका सोल्यूशन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता। इनका सोल्यूशन क्या है कि आपको घर तोड़ना पड़ता है। तो घर तोड़ने के लिए तो नॉर्मली घर तोड़ना लोग कम प्रेफर करते हैं,
उस स्ट्रेस में जिंदगी जीना प्रेफर करते हैं। मैं इंशाल्लाह अज़ीज आज इस वीडियो में आपको उस स्ट्रेस से लड़ना बताऊंगा, आप किस तरह स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और जो लाइफ है अपनी उसको बचा सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि मियाँ बीवी में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, कुछ बीवी की बातें जो शोहर को बुरी लगती हैं, कुछ शोहर की बातें जो हमें बीवी को बुरी लगती हैं। एक स्ट्रेस होता है जॉब का स्ट्रेस होता है, जॉब में भी इन सेंस यानी कि होता है कि जब तक आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती, इसलिए मैं उसको परमानेंट कंसीडर कर रहा हूं कि वो आपके इख्तियार में नहीं है। इख्तियार इन सेंस अभी नहीं है कि यार आपके पास अभी जॉब नहीं है, जॉब आएगी तब तक पता नहीं कितना टाइम लग जाए, इसलिए वो लॉन्ग टर्म आपका स्ट्रेस हो जाता है। अब इसके अलावा होता है गुर्बत का स्ट्रेस। जो लोग बेचारे गरीब होते हैं वो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में लाइफ सफर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास बेचारों के पास इतनी इनफ मनी नहीं होती कि वो अपने लिए कुछ खरीद सकें, अपने ऊपर कुछ लगा सकें, अपने बच्चों के ऊपर लगा सकें, इसलिए उन्हें जरा बात में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं जो वक्ती तौर पर स्ट्रेस होता है वो आपके लिए क्योरेबल होता है। वो आप उसको सिर्फ आपको जो प्रॉब्लम आपको चीज कर रही है, आपको उसको सिर्फ रूट का उसको मिटाना होता है। जैसे फर्ज करें मेरा एग्जाम है, मैं एग्जाम दे दूंगा तो मैं उस जो है वो डिप्रेशन से बाहर आ जाऊंगा, उस एंजाइटी से बाहर आ जाऊंगा, उस स्ट्रेस से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन जो परमानेंट होता है, सास बहू का है, मियाँ बीवी का है, बॉस का है, और भी किसी तरह का स्ट्रेस हो सकता है। इस डिपेंड कि आपका केस में कौन सा स्ट्रेस जो है वो आपको डैमेज कर रहा है, कौन सा स्ट्रेस जो है वो आपको ज़हनी तनाव का शिकार बना रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की। फर्ज करें आपको किसी की बात बुरी लगी है और उस बात ने आपके जाके जहन पे इफेक्ट किया और आपको स्ट्रेस आ गया है, यानी कि वो परेशानी की हालत में आ गया। तो आप जब परेशान होने से पहले 3 से 4 काम करें। सबसे पहली चीज तो ये, अगर आप बैठे हैं तो फौरन खड़े हो जाएं, खड़े होकर वॉक करना शुरू कर दें। नंबर 2, जब आप थोड़ी सी वॉक कर लें, एक जगह बैठ के इत्मीनान से आंखें बंद करके आप बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर दें, 100 से बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर दें। नंबर 3, आप इनहेलिंग शुरू कर दें, यानी कि सांसें लंबी लेना शुरू कर दें। नाक से सांस लें इस तरह, इसको तकरीबन आप 25 से 30 सेकंड होल्ड करें, फिर मुंह के जरिए छोड़ें, फिर इसको छोड़ते वक्त 25 से 30 सेकंड होल्ड करें, वहीं रुके, फिर दोबारा आप नाक से। तकरीबन आप ये प्रोसीजर जो है वो 15 से 20 दफा करें। इससे आपका स्ट्रेस, एंजाइटी वक्ती तौर पे आपका तकरीबन 70% तक खत्म हो जाएगा। और एक और काम करें, आप ये सब करने के बाद फौरन वॉक पे निकल जाएं, फौरन हजूम में चले जाएं जहां लोगों का हजूम हो। आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा, यानी कि उस सिचुएशन से निकल के एक नई कंडीशन में आ जाएगा। आप ऐसे लोगों में चले जाएं जहां बहुत ज्यादा बाजार है, लोग चहलकदमी कर रहे हैं। आप हर बंदे की तरफ देखें और समझने की कोशिश करें कि वो इतना खुश क्यों है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके परमानेंट सॉल्यूशंस की। परमानेंट सॉल्यूशन से मैं पहले आपको एक बात कहूंगा कि दोस्तों मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आप परेशान नहीं होते, आपकी जिंदगी में डिप्रेशन नहीं है बहुत ज्यादा है, शायद एक आम इंसान से दोगुना ज्यादा हो मेरी जिंदगी में ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस चल रहा हो। पर मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हावी नहीं होने देता। शुरू में मैंने बड़ी बेवकूफियां की हैं, लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई गलती, ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करता जो मुझे डिप्रेशन का शिकार कर दे, यानी कि मुझे हो भी तो मैं इतना ओवर रिएक्ट ही नहीं करता। तो मेन चीज जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी यही मिलती है, आम लोगों की जिंदगी से भी यही मिलती है कि हमेशा रिएक्ट ना करें, यानी कि बर्दाश्त करें और इस चीज पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला की जात आपके साथ है। अब मैं इसके परमानेंट सॉल्यूशन की बात करूंगा। परमानेंट सॉल्यूशन में अगेन वही नमाज, कुरान, इसकी बाकायदगी से आप पढ़ें और हर चीज का मालिक और राज़िक और खालिक अल्लाह ताला है, उस पर छोड़ दें। नंबर 2 जो आपने इसमें करना है, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें। नंबर 3, आप रोज कोई ऐसे 15 मिनट निकालें जब आप एक्सरसाइज करें। यहां से आपने अपने नाक को पकड़ना है इस तरफ से, और इस वाले जो है वो नथने से आपने सांस लेनी है, ठीक है, और फिर इस वाले जो है इस पार्ट से आपने सांस को छोड़ना है, फिर इस वाले पार्ट से आपने सांस लेनी है, 4-5 सेकंड आपने होल्ड करनी है, फिर इधर से छोड़नी है आपने। अब ये एक्सरसाइज दिन में कभी भी 10 से 15 मिनट कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, आपका जो माइंड दोनों तरफ, आपका जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड माइंड है, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकेंगे। यानी कि ये रिफ्रेशमेंट के लिए है, यानी कि आपकी रिफ्रेशमेंट के लिए, आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। तो दोस्तों ये 5 इसके सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म। नंबर 1 नमाज, कुरान। नंबर 2 एक्सरसाइज। नंबर 3 लॉन्ग ब्रीथिंग, यानी कि थोड़ी देर होल्ड की,
मुंह से छोड़ दी, थोड़ी देर होल्ड की, फिर नाक से सांस ली, थोड़ी देर होल्ड की, मुंह से छोड़ दी। हर रोज रात को सोने से पहले आपने बिस्तर पे जब लेटना है, आंखें बंद करके आपने बैकवर्ड काउंटिंग काउंट करनी है 50 से लेके 0 तक। और 5वें नंबर पे जो एक्सरसाइज मैंने नोज वाली बताई है वो 5वें नंबर पे है। ये पांचों एक्सरसाइज आप करें और इंशाअल्लाह अजीज दोस्तों ये आपको एकदम रिजल्ट्स नहीं देंगी, एकदम रिजल्ट वाली जो वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन ये आपको एकदम रिजल्ट नहीं देगी। ये जो है ये आपको आहिस्ता आहिस्ता इनको आएगा। डिपेंड करता है कि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस किस लेवल पे आ गया। स्ट्रेस का लेवल जो है टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि जी आपको पहले एक चीज से परेशानी थी तो आपको वही चीजें परेशानी कर दोबारा कर, नहीं दोस्तों। यहां में एक चीज जो मेन स्ट्रेस है, परमानेंट स्ट्रेस है, जो वो सास और बहू का है, इसको मैं डील करना चाहूंगा। इधर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूंगा। अगर आप सास हैं तो आप बड़े हैं, माफ करना सीखें। अगर बहू से कोई गलती होगी है उसे इग्नोर करें, उसे माफ करें। अगर तो वो गलती बदतमीजी के जुमरे में नहीं आती तो आप उसे माफ करें। अगर आपकी बहू बदतमीज नहीं है, छोटी मोटी गलतियां करती हैं, तो आप उसे इग्नोर कर दें, क्योंकि इस स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा घर उजड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत है, इस काउंसलिंग की जरूरत है कि वो इस वीडियोस को देखें, इस तरह की वीडियोस को देखें, उनसे कुछ सीखें, उनसे कुछ समझें। और नंबर 2, अगर आप बहू हैं और आप एक सास के खिलाफ जो है वो महाजराई कर रही हैं या उनकी बातें आपको बुरी लग रही हैं, तो आप पूरा एक जो है जंगी माहौल क्रिएट कर रही हैं और आप ये सोच रही हैं कि आप इस स्ट्रेस से निकल आएंगी, तो नहीं। क्योंकि एक शोहर पे जो सबसे पहला हक है जो उसकी माँ का है, और एक बीवी पे जो सबसे पहला हक है वो उसके शोहर का है, तो लिहाजा वो आपसे पहले आपकी सास का है। तो इस चीज को आप मद्देनजर रखते हुए आपने इस चीज को जो बहुत ज्यादा हावी किया इसको थोड़ा सा नीचे करें। गलतियां आपकी माँ से भी होती होंगी, तो वो भी आपकी माँ ही है, उसको आप माफ करें, उनसे गलतियों को इग्नोर करें। अगर वो आपके से बड़ी हैं, कुछ कह देती हैं आपको, तो लिव इट। चीजों को छोड़ना सीखें। जब आप चीजों को छोड़ना, इग्नोर करना, माफ करना सीख जाएंगे तो आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। ये कभी भी मुसलमानों की प्रॉब्लम्स नहीं थी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद जो है वो आजकल मुसलमानों की ही इसमें दस रही है। रीजंस क्या है? हम लोग इस्लाम से दूर हैं। कुरान हम कितनी दफा खोलते होंगे, नमाज हम दिन में कितनी पढ़ते होंगे, चैरिटी हम कितनी करते होंगे, ज़कात भी तो हम लोग ठीक से नहीं देते। हम लोग क्या कर रहे हैं? तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स तो आएंगी। दोस्तों, आप में से किसी का कोई भी मसला है, मैं हाजिर हूं उसको आपको हेल्प आउट करने के लिए। आप अपनी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर रखें जो आपकी हेल्प करे। वो किसी सूरत का भी हो सकता है, लेकिन ब्लड रिलेशन में मैं प्रेफर करूंगा माँ को रखें आप, क्योंकि माँ आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। माँ से बढ़ के कोई आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के बाद दुनिया में बात करें तो माँ आपका बेस्ट फ्रेंड है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी मसले पे बात करूं, आपका कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम ना करे, लेकिन अगर किसी को कोई ज़हनी प्रॉब्लम है, ज़हनी तनाव है, तो वो मुझे ईमेल कर सकता है। मैं अगेन कहूँगा, अभी मैंने फ़ोन नंबर्स वगैरह ऑन नहीं किए कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसी मेरी प्रॉब्लम्स वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं, मैं खुद आपको मोबाइल नंबर्स जो है अपने व्हाट्सएप वगैरह आपको वीडियो में दे दूंगा, आप मुझे वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मीनवाइल जब तक नहीं है, आप मेरा जो है वो ईमेल यूज़ कर सकते हैं, ईमेल से मुझसे बात कर सकते हैं। ईमेल में मैं हमेशा क्विक रिस्पॉन्स देता हूँ। कभी कभार होता होगा जो मैं बिजी होता हूँ तो इसलिए नहीं देता। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मुझे खुशी होती है कि जब आप जैसे बहन भाई मुझसे इतना प्यार करते हैं, और मुझे खुशी होती है कि मैं लोगों को उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालता हूं। बाकी अगर कभी आपका दिल करे मुझे कुछ डोनेट करने के लिए, मुझे कुछ देने के लिए, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, चैरिटी कीजिएगा, उसे अल्लाह की राह पे दीजिएगा। वो अल्लाह की राह पे आप देंगे, वो मुझ तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। बाकी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। रमजान है, दिल खोल के चैरिटी कीजिएगा, दिल खोल के चैरिटी कीजिएगा। दिल का सुकून इंसान अल्लाह ताला ने चैरिटी में रख दिया है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।